अस्सलामु अलैकुम तालिब इल्मों। आज आपका बेटा इंग्लिश का पहला पोएम है द वॉइस ऑफ गॉड। द वॉइस ऑफ गॉड का मतलब होता है खुदा की आवाज़। खुदा की आवाज़, ठीक है जी। अब खुदा की आवाज़ क्या है बेटा? ये है खुदा से कुर्बत। खुदा से हमारी कुर्बत होनी चाहिए कि जितना हम खुदा की कुर्बत हासिल करेंगे, वही यहाँ जो राइटर है वो हमें बता रहा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं, उसके बारे में इंशाल्लाह आगे डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है जी। दिस पोएम इज़ रिटन बाय ल्यूस आई न्यूमैन। ये नज़म लिखी गई है ल्यूस आई न्यूमैन के ज़रिए। ठीक है जी। 1893 टू 1972। अब 1893 में वो पैदा हुए, ठीक है जी, और 1972 में वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, मतलब इंतकाल कर गए। ही वॉज बॉर्न इन प्रोवाइडेंस रोड आइलैंड्स। ठीक है जी, वो पैदा हुए थे, ठीक है जी, एक जजीरे रोड आइलैंड में, यूएसए में है, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। ठीक है। ही स्टडीड एट ब्राउन यूनिवर्सिटी। उन्होंने तालीम हासिल की ब्राउन यूनिवर्सिटी में। एंड आफ्टर हिज डॉक्टरेट लेक्चर, डॉक्टरी का लेक्चर मुकम्मल करने के बाद कहाँ किया उन्होंने मुकम्मल? एट कोलंबिया, कोलंबिया में। ठीक है जी। ही इज़ द ऑथर ऑफ मैनी बुक्स। ऑथर कहते हैं राइटर, ऑथर किसे कहते हैं? राइटर। दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है जी, लिख दीजिएगा। ठीक है जी। ही इज़ द ऑथर ऑफ मैनी बुक्स, वो लिखने वाले हैं बहुत सी किताबों के, ठीक है जी, ऑन रिलीजियस सब्जेक्ट्स, मजहबी मज़ामीन के। रिलीजियस सब्जेक्ट्स कहते हैं मजहबी मज़ामीन, ठीक है जी। दिस पोइम ब्रिंग्स आउट हिज रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड। ठीक है जी। अब रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड हमें कहते हैं मजहबी दिमाग की अक्कासी। ठीक है जी, मजहबी दिमाग की अक्कासी। तो क्या हो जाएगा जी? दिस पोएम ब्रिंग्स आउट हिज रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड। ये नज़म जो है उनकी मजहबी दिमाग की अक्कासी करती है। तो ये आपका पूरा बेटा इंट्रोडक्शन था इसका। ठीक है। नीचे है देखें, सॉट। सॉट जो है सीख की सेकंड फॉर्म है, सीख। ठीक है जी, सीख की सेकंड फॉर्म है सॉट। आई सॉट टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड। आई सॉट टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड। मैंने रब्बुल इज़्ज़त की आवाज़ की जुस्तजू की या फिर आरजू की। मेरे रब्बुल इज़्ज़त की या फिर खुदा की आवाज़ की, आरजू की या फिर जुस्तजू की। एंड क्लाइम्ड, क्लाइम की सेकंड फॉर्म है क्लाइम्ड। एंड क्लाइम्ड द टॉप मोस्ट स्टीपल, और बुलंद तरीन मीनार पर चढ़ गया, और बुलंद तरीन मीनार पर चढ़ गया। बट गॉड डिक्लेयर्ड, लेकिन खुदा ने ऐलान किया, गो डाउन अगेन, दोबारा नीचे चले जाओ। आई ड्वेल अमंग द पीपल, मैं लोगों के दरमियान रहता हूँ। इसको मैं दोबारा रिपीट करूँगा बेटा। आई सॉट टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड, मैंने खुदा की आवाज़ की जुस्तजू की, ठीक है जी। एंड क्लाइम्ड द टॉप मोस्ट स्टीपल, और चढ़ गया बुलंद तरीन मीनार पर। बुलंद तरीन मीनार पर, स्टीपल किसे कहते हैं? मीनार को, ठीक है। किसे कहते हैं जी? मीनार, ठीक है। अच्छा, बुलंद तरीन मीनार पर चढ़ गया। बट गॉड डिक्लेयर, डिक्लेयर यहाँ कहते हैं ऐलान करने को। बट गॉड डिक्लेयर, लेकिन खुदा ने ऐलान किया, गो डाउन अगेन, दोबारा नीचे चले जाओ। आई ड्वेल अमंग द पीपल, मैं लोगों के दरमियान रहता हूँ। अब इसका मतलब ये है, आई सॉट टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड, इसका मतलब ये है पुत्र बेटा, आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा कि जब आप अल्लाह की जुस्तजू करते हैं, ठीक है जी, अल्लाह की कुर्बत हासिल करना चाहते हैं, तो अल्लाह भी आपकी कुर्बत हासिल करता है। अल्लाह कहता है कि आप मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ, मैं आपकी तरफ 1000 कदम बढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे भी वही चीज़ आ गई, ठीक है। और क्लाइम द टॉप मोस्ट पीपल, हम कोशिश करते हैं कि अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा खुश करने की कोशिश करें, ठीक है जी। नमाज़ पढ़ें, ज़िक्र करें, हर चीज़ होती है उसमें, सारी चीज़ आती है, ठीक है जी। फिर उसके बाद कह रहे हैं गॉड डिक्लेयर, लेकिन खुदा जब ऐलान करता है कि गो डाउन अगेन, उसको बोला दोबारा नीचे चले जाओ। उसने कहा कि आरजू की, यार मैं ऊपर बुलंद तरीन मीनार पर चढ़ जाऊंगा, ठीक है जी, और हो सकता है मुझे खुदा वहाँ मिल जाए। लेकिन खुदा ने राइटर को क्या कहा कि आप नीचे चले जाओ, ऐलान करते हुए, क्योंकि मैं लोगों के दरमियान रहता हूँ। यहाँ लोगों के दरमियान रहने का मकसद उन्होंने बताया, अल्लाह ने बताया कि भाई अगर आप मुझे खुश करना चाहते हो, इफ़ यू वॉन्ट टू मेक मी हैप्पी, मतलब अल्लाह कहता है इफ़ यू वॉन्ट टू मेक मी हैप्पी, तो ट्राई टू सर्व माई पीपल, माई क्रिएचर्स, वेदर दे आर एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स। तो एनिमल्स हों या ह्यूमन बीइंग्स हों, आपने उनकी खिदमत करनी है,
ٹھیک ہے جی. ان کی جتنی خدمت کریں گے اللہ آپ سے جو ہے خوش ہوگا. تو آپ نے ایک سینٹنس بڑا کہاوت والا سنا ہوگا, دا سروس آف اے مین از دا سروس آف گاڈ. ٹھیک ہے جی, سروس آف اے مین از دا سروس آف گاڈ. ٹھیک ہے جی, کہ ایک انسان کی خدمت کرنا ایک خدا والا کام ہے. تو خدا کہتا ہے میرے بندوں کی خدمت کرو. ٹھیک ہے جی, آئی ڈویل امنگ دا پیپل, میں ان کے لوگوں کے درمیان رہتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کی بھی مدد کریں گے. اٹ ڈزنٹ مین دیٹ, اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا جو ہے آپ کے قریب نہیں ہے. نہیں, ہی از واچنگ ایوری ٹائم, ہی از اومنی پریزنٹ, وہ ہر وقت موجود ہے بیٹا. ٹھیک ہے جی, تو آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے. تو پہلے پھر بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ اللہ پاک کا ذکر کریں, ٹھیک ہے, اس کی عبادت کریں, اور اس کے جتنے بھی ارد گرد کے لوگ ہیں آپ کے کریچر ہیں, خواہ وہ اینیملز ہوں یا پھر ہیومن بینگز ہوں, آپ ان کی خدمت کریں. ٹھیک ہے جی, اور پڑوسی جو ہیں, یہ ساری چیزیں ہر چیز. اور آپ کو پتہ بھی ہے, آپ ماشاءاللہ میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں, تو حقوق العباد اور حقوق اللہ میں آپ کو فرق ہونا چاہیے, پتہ چلنا چاہیے کہ حقوق اللہ کے حقوق ہیں. ہی ول forgive دیٹ if he wants. ٹھیک ہے جی, وہ چاہے گا تو اس کو معاف کر دے گا. بٹ حقوق اللہ مین دا رائٹس آف پیپل ول نیور بی forgiven. ٹھیک ہے جی, حقوق اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا میرا رب. تو یہاں بھی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کے طور پر زندگی گزاریں, انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں کامیاب کرے گا. تو بیٹا یہ دس واز یور فرسٹ پوائم. الحمدللہ وی ہیو کمپلیٹڈ. اور آپ نے ابھی یہ کرنا ہے کہ اس کو ریڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, اور اس کی ورکنگ آپ کو آلریڈی مل چکی ہے. تھینک یو سو مچ.